Hey everyone, now we are going to see one more video of English. So हमने लास्ट वीडियो में देखा था 19 यानी कि चैप्टर नंबर 19 कमला एट द पोस्ट बॉक्स। सो ये हमने यहाँ तक देख लिया था। कुछ क्वेश्चंस थे इसके पहले जैसे ये सारे, तो हमने वो भी देखे थे। सो वो लास्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाई थी और ये स्टार्ट किया था ये चैप्टर हमने। सो ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही बेसिक हैं, नाम ही है। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश यानी कि एकदम स्टार्टिंग से जो ज़ीरो लेवल से अपने इंग्लिश को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये सारे वीडियोज़। लाइक कि कैसे आप जो वर्ड्स हैं कैसे उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कैसे बोलना है इस वर्ड को, कैसे इंग्लिश रीड करें, कैसे जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते तो हैं इंग्लिश, लेकिन उनके वर्ड्स जो होते हैं जो वो प्रोनाउंस करते हैं तो बहुत ही रॉन्ग होते हैं, कई बार हम देखते हैं। सो वो चीज़ें ना हो कि लोग हंसे आप पे, बिल्कुल वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो इसीलिए एक एक वर्ड जो मैं आपको जैसे पढ़ के बता रही हूँ वैसे ही आपको सुनना है। और आफ्टर ये वीडियो देखने के बाद आपको भी वो रिपीट करना है, बोलना है, समझना है। और कई सारे सेंटेंसेस आपको जब मैं समझाती हूँ, सो उसी तरीके से आपको सब्जेक्ट वर्ब चेंज कर करके प्रैक्टिस करना होता है। यहाँ पे मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब हिंदी में भी लिख लिख के बताऊँगी, लेकिन आपको हिंदी पे नहीं जाना है। आपको ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो हमें पता है उसे आपको इंग्लिश में ही बोलना है, और धीरे धीरे करके आप मोस्ट ऑफ वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में ही बोलिए, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी नहीं सीख रहे हैं, हमें हिंदी तो आती ही है अच्छे से। तो आपको इंग्लिश सीखनी है तो ज़्यादातर वर्ड्स आपको इंग्लिश में ही बोलने पड़ेंगे। ये मैं आपको कुछ स्टार्टिंग में ही आइडियाज़ दे रही हूँ जिससे कि हम अपनी इंग्लिश खुद से भी इम्प्रूव कर सकें, खुद से भी एफ़र्ट डालेंगे, खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे, तो ही जल्दी से जल्दी आप इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे अपनी इंग्लिश में। ओके? ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था यहाँ तक कि क्या-क्या चीज़ें थी, वो हमें यहाँ पे स्टोरी के ऊपर नहीं जाना, जस्ट हम क्योंकि वर्ड एक-एक वर्ड का मतलब समझने वाले हैं, क्योंकि सेंटेंसेस का मतलब समझने वाले हैं, तो समझते हैं क्या होने वाला है अभी। राजू सॉ कमला। लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आए, उसमें मैंने समझाया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें। सॉ यूज़ हुआ, तो देखिए सी होता है, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होता है सीन, तो ये कहाँ यूज़ होता है? ये होता है आपका जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, चुका है, चुकी हैं के सेंस में, लिया है, दिया है, किया है, जब हम हिंदी में बात करते हैं ऐसे। सो उस सेंस में हमारा थर्ड फॉर्म यूज़ होता है वर्ब का। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? सॉ यानी सेकंड फॉर्म में, ये पास्ट में है, पास्ट डिफरेंट टेंस है या सिंपल पास्ट बोले, दोनों एक ही हुआ। राजू ने कमला को देखा, राजू सॉ कमला। अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ आई सॉ कमला, तब भी क्या होगा? मैंने कमला को देखा। यू सॉ, सब्जेक्ट चेंज करते जाइए, बनाते जाइए। यू सॉ कमला, तुमने कमला को देखा। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे सीता, सीता सॉ कमला, राम सॉ कमला, या फिर दे, टी एच ई वाई, दे सॉ कमला, उन्होंने कमला को देखा, या दे में कई सारे लोग आ गए, दो लोग आ गए, तीन लोग आ गए, चार लोग आ गए, तब हम दे बोलते हैं। ओके, ओके। और एंड वी सॉ कमला, हमने, वी में हम दो चार लोग हैं या दो हैं, तीन हैं, तो हमने कमला को देखा, वी सॉ कमला। सेम है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, जब हम ऐसे बात करते हैं, पास्ट में बात करते हैं, और वो पास्ट में अगर हम बोलते हैं मैंने उसे देखा, वह सो गया, वह सो गई, वह स्कूल गई, वह घर पे आई, ठीक है, वह नहीं आई, तो ये सब क्या है? आपका पास्ट डिफरेंट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। सो नहीं अगर आता है तो वो डिड हो जाता है, वो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया, ज़रूर देखिए लास्ट वाला वीडियो, ठीक है। मुझे टाइम रहेगा इसमें अगर, तो मैं आपको लास्ट में ये सारी चीज़ें वापस से समझा दूँगी। राजू सॉ कमला, राजू ने कमला को देखा, और ये दोनों तो नाम ही हैं, क्या ही इसको हिंदी में लिखना। ओ कमला, अरे कमला, जैसे हम बोलते हैं अरे कमला, तो ऐसे ओ कमला, ही सेड, उसने कहा, क्योंकि वो लड़का है इसलिए ही यूज़ हुआ है। अगर वो कोई लड़की होती तो शी होता है यहाँ पे, शी, ठीक है। शी सेड, कहा, वापिस से पास्ट आया, ठीक है। सी यहाँ पे होता है से यानी कहना, सेड, सेड होता है कहा, सी ओके, सेड यानी कहा। कुड यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी प्लीज़? कुड यू, अगर कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब पहले दिखे, सब्जेक्ट के पहले, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब दिखता है तो समझिए हिंदी में हम उसे क्या से स्टार्ट करेंगे वो सेंटेंस को, क्या,
क्या आप या तुम जैसा जो रहे, बड़ा इंसान है तो हम उसे हिंदी में आप बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा है आपके लिए, तुम के लिए कुछ भी तू, तुझे, तुम्हें, आप, कुछ अलग से वर्ड नहीं है, यू ही है सामने वाले पर्सन को इंडिकेट करने के लिए। कुड यू पोस्ट, पोस्ट यानी पता है ना आपको, पोस्ट करना, ठीक है, पोस्ट करते जैसे हम बोलते हैं कि मेरा ये लेटर पोस्ट कर दो, मैंने वो लेटर पोस्ट कर दिया, वो तो मान लीजिए भेजा, भेज। दिस यानी यह, लेटर यानी लेटर आपको पता ही है बट मैं पत्र लिख लेती हूँ। फॉर यानी के लिए, फॉर मी यानी मेरे, प्लीज़ का मतलब सबको पता है, हिंदी में मैं फिर भी लिख दे रही हूँ। तुम जैसे प्लीज़ लास्ट में भले लिखते हैं बट हम उसे हिंदी में हम पहले ही बोलते हैं। तो कृपया, क्या तुम, क्या तुम मेरे लिए, मेरे लिए यह लेटर पोस्ट कर सकती हो। कुड का मतलब तो सकना में ही होता है। बहुत ही पोलाइटली जब रिक्वेस्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग में कुड लगाते हैं। मैं नॉर्मली कैन भी यूज़ कर सकती हूँ, किसी जब मुझे किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना, बहुत ही रिक्वेस्ट नहीं करना, तो हम नॉर्मली बोलते हैं कैन यू डू दिस, क्या तुम यह कर सकते हो, कैन यू डू दैट, क्या तुम वह कर सकते हो। ओके, सो कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट कुड क्या होता है जब किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, बहुत ही पोलाइटली, हमसे बड़े हैं या टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं, जो बॉस हैं, तो उनसे जब हम बहुत पोलाइटली बात करते हैं तो कुड यूज़ करते हैं। कुड यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी प्लीज़, क्या आप मेरे लिए लेटर पोस्ट कर सकते हो प्लीज़, ठीक है। कुड यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी प्लीज़, ओके। श्योर, श्योर यानी ज़रूर या हाँ क्यों नहीं, श्योर यानी पक्का, श्योर का मतलब हम पक्का भी बोल सकते हो हैं, ज़रूर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेड यानी कहा, कमला ने, देखिए कहा यानी पास्ट में हो रहा है ये सारी चीज़ें। शी यानी होता है वह या उसने, हिंदी में जैसे सेंस बने, उसने लिया। टुक यानी लिया। अब ये वापस से देखिए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्यों, सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब नहीं आया, डायरेक्ट क्या आया यहाँ पे आपका मतलब सब्जेक्ट के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, इज, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज, वेर, शैल, विल, कुड, कैन, कुछ नहीं आया, सीधा आया वर्ब। वर्ब में भी कौन सा वर्ब आया, सेकेंड फॉर्म। कैसे सेकेंड फॉर्म है, तो देखिए टेक होता है आपका फर्स्ट फॉर्म यानी लेना, टुक होता है आपका सेकेंड फॉर्म यानी लिया, टेकन होता है आपका, मैंने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म यूज़ होता है जब आप हैज़, हैव या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट या फिर पैसिव वॉइस में यूज़ होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। शी टुक उसने लिया, द लेटर पत्र को, फ्रॉम से राजू उसने राजू से पत्र लिया, उसने राजू से, उसने राजू से पत्र लिया, हो गया ना। देन, देन का मतलब लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, देन का मतलब होता है तब, तो या फिर। तब कमला वॉकड अप, चल पड़ी या चली, ठीक है, चल पड़ी या चली या ठीक है यानी चलने लगी या फिर चलने लगी। वॉकड अप द रोड, सड़क पर। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स यानी की तरफ या की ओर। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की ओर या की तरफ। किधर, रेड पोस्ट बॉक्स। हिंदी में लिखना ज़रूरी है क्या, रेड पोस्ट बॉक्स। रेड यानी आपको पता है लाल होता है, सबको पता है, रेड कलर, वाइट कलर, वाइट कलर। अभी पोस्ट बॉक्स क्या, यही पोस्ट बॉक्स है, पोस्ट बॉक्स सबको पता है, हिंदी में क्या इसका होगा, पोस्ट बॉक्स ही बोलते हैं नॉर्मली हम तो। तब कमला चल रोड पे चल पड़ी, रेड पोस्ट बॉक्स की तरफ, या तब कमला या फिर कमला पोस्ट बॉक्स की तरफ चल पड़ी, ठीक है। द लेटर वॉज, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको एक एक वर्ड का हिंदी नहीं समझना है, बस आप समझिए कैसे सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान दीजिए कि आप जब इंग्लिश बोलते हो कहाँ आपको इज़ लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ आर लगाना है, कहाँ सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। हिंदी एक एक वर्ड का मत देखिए, ट्राई कीजिए कि आप उन चीज़ों को, वर्ड जो हैं उनको इंग्लिश में बोले। रोड को हम रोड ही बोलते हैं, रेड पोस्ट बॉक्स को हम इंग्लिश में वही बोलते हैं। वॉकड का मतलब है चलना, चलना। वॉकड अप यानी वॉकड हो गया ना, क्योंकि सेकंड फॉर्म हो गया, चली गई या चल पड़ी रोड पे, तो ये वॉकड अप क्या हो गया, वॉक होता है
वॉक होता है चलना, वॉकड हो गया तो चल पड़ी या चली गई, है ना। द लेटर वॉज इन हर लेफ्ट हैंड, लेटर था, लेटर मैंने आपको बार बार बताया, लेटर का मतलब आपको पता ही है, तो मैं बार बार पत्र लिखूं तो ये ज़रूरी है क्या? नहीं, टाइम वेस्ट करने से आपका क्या फ़र्क है, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बताती हूँ। लेटर वॉज था, लेटर था में हर यानी उसके, क्योंकि शी है, वो लड़की है, शी है, तो शी उसका, उसके, उसकी या अपना दिखाने के लिए हम हर यूज़ करते हैं, राइट। लेफ्ट यानी बाएं, बहुत लोग ये लेफ्ट राइट में बाएं। हैंड यानी हाथ, और पैसे, वॉज यानी थे। अब ये वॉज यानी था, थे, थी, कुछ भी होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पैसे बोल रही हूँ तो हिंदी में हम उसे थे ही बोलेंगे ना, पैसे था, तो मतलब पैसे थे, पैसे था, कुछ भी, ठीक है। इन यानी में, हर यानी उसके, राइट हैंड, राइट यानी ये हमारा राइट हैंड, राइट यानी दाहिना या दायां, दायां हाथ या दाएं हाथ, हिंदी में जैसे हम बोले, सॉरी मैंने यहाँ हिंदी लिख दिया, हैंड यानी हाथ, बताते बताते मैंने वही लिख दिया। ओके, द लेटर वॉज इन हर लेफ्ट हैंड, ध्यान से देखिए, बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बट एंड जोड़ के आप देख रहे हो, एंड जोड़ के उसने दो सेंटेंस जोड़ दिए और उस सेंटेंस को उसने लॉन्ग कर दिया। आप भी ऐसे ही एंड जोड़ के, बिकॉज जोड़ के, ओके, कुछ कुछ ऐसे जो हमारे प्रिपोजिशन कंजक्शंस होते हैं, कंजंक्शन होते हैं, उसको ऐड कर करके हम क्या करते हैं, वर्ड्स सेंटेंसेस को लॉन्ग करते हैं। द लेटर वॉज इन हर लेफ्ट हैंड, एक सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे द लेटर था, लेटर उसके लेफ्ट हैंड में था, यानी लेटर उसके बाएं हाथ में था, एंड और मनी पैसे थे इन हर राइट हैंड, सेम चीज़ें हुई, लेटर उसके लेफ्ट हैंड में था और पैसे उसके राइट हैंड में था, ओके या थे। शी सॉ, शी यानी उसने या वह, लेकिन यहाँ पे जैसे हिंदी में हमारा बैठ रहा है वैसे मैं आपको हिंदी में लिख रही हूँ, आप उसे शी को वह बोले, उसने बोले, लेकिन हम यहाँ पे किसी लड़की का नाम ना लेके उसे जब कुछ नाउन है, बट नाउन को हम यहाँ पे प्रोनाउन की जगह पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। शी यानी उसने या वह, उसने देखा मैंगोज, मैंगोज, एक मैंगो की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे मैंगोज हैं, इसलिए उसने मैंगो नहीं बोला, मैंगोज। अब हिंदी में तो हम आमो आमा कुछ बोलेंगे नहीं, आम ही बोलेंगे, बट इंग्लिश में क्या समझ में आ रहा है कि मैंगोज बोल दिया तो यानी बहुत सारे मैंगो की बात हो रही है, प्लूरल। आम, उसने आम देखे या देखा, ऑन यानी पर, एक फ्रूट कार्ट, फ्रूट कार्ट ठेला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट कार्ट, ठीक है। और वही ठेले को अगर वेजिटेबल्स वाले हैं तो हम बोल देते हैं वेजिटेबल्स कार्ट, ठीक है, वेजिटेबल कार्ट। ठेले ठेला ही है, बट अगर उस पर सब्जियां हैं, सब्जियां बिक रही हैं, तो हम बोल देते हैं वेजिटेबल कार्ट, फ्रूट कार्ट। और कुछ नहीं है तो हम नॉर्मली अगर हम बोल देते हैं कार्ट यानी ठेला, फ्रूट कार्ट यानी फ्रूट के ठेले पे, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। उसने मैंगोज देखा फ्रूट कार्ट पर, सो उसने फ्रूट कार्ट पर मैंगोज देखा। शी सॉ, वापिस से वही, उसने देखा, शी सॉ उसने देखा, एक बर्ड, बर्ड यानी चिड़िया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे शी सॉ था, क्या मैंगोज था, बहुवचन था, प्लूरल था, तो मैंगोज किया, बर्ड एक ही है तो अ बर्ड भी किया हमने, एक बर्ड, बर्ड्स करते तो कई सारी बर्ड्स आती, बर्ड्स एक ही, बर्ड एक ही है ना। शी सॉ अ बर्ड, उसने एक चिड़िया देखा, कहाँ पे, इन यानी में, द स्काई, स्काई यानी आसमान या आकाश, उसने आसमान में एक चिड़िया देखा, उसने आसमान में एक चिड़िया देखा। शी स्टॉप्ड, वह रुकी या रुक गई, वह स्टॉप्ड, देखिए स्टॉप होता है रुकना, स्टॉप यानी रुकना, लेकिन ईडी आ गया, पास्ट हो गया, वह रुक गई। एट यानी पर, पोस्ट बॉक्स, वह पोस्ट बॉक्स यानी इसी जगह पे वो रुक गई। शी स्टॉप्ड एट द पोस्ट बॉक्स, वह पोस्ट बॉक्स पर ही रुक गई। देन शी वॉकड ऑन, देन फिर वह चल पड़ी,
देखिए वॉकड ऑन, ऑन है यानी चल पड़ी, चलती रही, कंटिन्यू, वॉकड ऑन चल पड़ी, तो वॉकड है इसीलिए चल पड़ी बोला हमने, यानी पास्ट में हो गया चल पड़ी। सॉरी वह वॉकड चली, वॉक नहीं है यहाँ पे कि वह चलती है, शी वॉक्स हो गया तो वह चलती है। अ लिटिल यानी थोड़ा ही, वह थोड़ा चली, वह थोड़ा, लिटिल यानी थोड़ा, लिटिल, लिटिल यानी वह थोड़ा चली। फिर स्टॉप्ड अगेन, देन यानी तब, फिर, अगेन यानी वापस या फिर से, रुक गई, रुक गई क्यों बोला, क्योंकि ये पास्ट में, स्टॉप यानी रुकना, स्टॉप्ड हो गया, ईडी लग गया, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, रुक गई, ठीक है, ये पास्ट है, पास्ट इन्फ्रेंट, पास्ट इन्फ्रेंट है, इधर भी पास्ट इन्फ्रेंट है, इधर भी पास्ट इन्फ्रेंट टेंस है। तो यहाँ पे देखिए शी स्टॉप्ड, वह रुक गई, देन स्टॉप्ड रुक गई, अगेन यानी वापस, हम बोलते हैं ना again and again, don't do same thing, don't do say some same thing again again, don't do same thing, मतलब don't do same thing again and again, इस तरीके से हम बोलते हैं ना अगेन अगेन वापस से। उसने सोचा भी, समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ, कुछ गलत था, कुछ तो सोच रही है वो, अरे कुछ तो गलत हो गया, समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत हुआ, कुछ गलत था, वो पास्ट में आ रहा है, ठीक है, कुछ गलत था या कुछ गलत हुआ या कुछ गलत हो गया। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो गया यानी कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे रॉन्ग का मतलब गड़बड़ भी हम बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ गलत हुआ। वेरी रॉन्ग, बहुत गलत हुआ कुछ तो, वेरी रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ या बहुत गलत, ऐसे हम कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। यानी कि समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत था, यानी वो जब आगे आई रुकी तो उसे कुछ याद आया, अरे कुछ तो गलत हुआ, कुछ तो गलत था, वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत रॉन्ग हुआ कुछ तो। वेयर वॉज राजूज लेटर, वेयर यानी कहाँ, जब हम बोलते हैं राजू का लेटर कहाँ था या राजू का लेटर कहाँ है, सो हम बोलते हैं वेयर इज़, अगर है बोलेंगे तो इज़, वॉज बोलेंगे तो था। वेयर वॉज राजूज लेटर, राजू का लेटर, लेटर यानी पत्र, राजू का पत्र कहाँ था। जब हम पहले ऐसे मतलब कि अगर हम जो क्वेश्चन वाले वर्ड हैं बीच में बोले, राजू का लेटर कहाँ था, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ बीच में आया, तुम क्या चाहते हो, सो व्हाट डू यू वांट, व्हाट आया ना पहले। इसी तरीके से जब ऐसे हम हिंदी में अगर हमें वर्ड जो क्वेश्चन वाले वर्ड हैं जैसे वाई, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, अगर बीच में वो सेंटेंस हिंदी बोलते टाइम वो वर्ड बीच में आ रहा है, सो उसका इंग्लिश बनाते टाइम वो जो क्वेश्चन वाले वर्ड है वो हम पहले लिखते हैं। जैसे राजू का पत्र कहाँ था, कहाँ तो लास्ट बीच में आया, लेकिन हमने उसे पहले लिखा इंग्लिश में। वेयर फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, था है तो वॉज, है तो इज़, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राजू है इसलिए वॉज आया, अगर ये प्लूरल होता तो वेयर आता, ठीक है। इट वॉज, यह था या वह था, इन यानी में, हर उसके, लेफ्ट, लेफ्ट यानी ये मतलब कि हमारा लेफ्ट यानी होता है बायां, बायां हाथ, या उसके बाएं हाथ में था। वेयर वॉज द मनी, पैसे कहाँ थे, पैसे थे, देखिए वॉज का मतलब था, थे, थी, किसी भी सेंस में बोलिए, बट हिंदी में आप कैसे बोल रहे हो वो मैटर कर रहा है। सेम ही हो रहा है ना यहाँ पे, वेयर वॉज राजूज लेटर, राजू का लेटर कहाँ था या राजू के लेटर्स कहाँ थे, अगर लेटर्स होंगे तब हिंदी में वैसे बोलेंगे। वेयर वॉज द मनी, पैसे कहाँ थे, ओके। वेयर वॉज इट, वह कहाँ था, अगर कोई चीज़ हम सोच रहे हैं लेटर या मनी तो वो तो कोई शी या ही है नहीं, सो इट यूज़ करेंगे, इट के साथ में भी वॉज ही यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया है। ही शी इट के साथ में और आई के साथ में वॉज यूज़ होगा, वी यू दे, ओके, उनके साथ में वेर यूज़ होता है, WERE। इट वॉज इन द पोस्ट बॉक्स, वह पोस्ट बॉक्स में, पैसे के बारे में बोल रही है, थे में पोस्ट बॉक्स, वह पोस्ट बॉक्स में थे यानी पैसा उसका कहाँ गया, पोस्ट बॉक्स में डाल दी। ओ माई गॉड, कमला क्राइड, कमला रोने लगी या रोई, रोने लगी।
ओ माई गॉड जब हम बोलते हैं ऐसे बहुत हताश निराश हो जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, ओ माई गॉड कमला क्राइड, कमला रोने लगी। हाउ कैन आई परचेज, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकती हूँ, आई यानी मैं, परचेस यानी खरीद, द मैंगोज आम, फॉर यानी के लिए, पापा यानी पापा। हाउ कैन आई परचेज, तो पहले क्या आया आपका, अगर मुझे बोलना हुआ मैं पापा के लिए मैंगो कैसे खरीद सकती हूँ या फिर कैसे खरीदूंगी, तो पहले कैसे बोलेंगे, अगर खरीदूंगी बोला सो हाउ विल आई, यहाँ पे विल आ जाएगा। अगर मैं बोलूँगी कैसे खरीदूंगी, सो हाउ विल आई, तो पहले उसने जो हाउ है कैसे, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि अगर जो आपका हेल्पिंग जो क्वेश्चन वाले वर्ड हैं हिंदी बोलते टाइम अगर वो बीच में आ रहा है तो उसको पहले आपको इंग्लिश में लिखना है, उसका वर्ड पहले लिखना है, जो वो क्वेश्चन वाला वर्ड है वो पहले लिख लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है जो भी आएगा। सकता है सकती है अगर है तो कैन, गागेगी के सेंस में आएगा तो विल, इज एम आई, जैसा सेंटेंस रहेगा वो मैंने आपको हर वीडियो में समझाया हुआ है, हर वीडियो में मैं आपको समझाते जा रही हूँ ये सारी चीज़ें। हाउ कैन आई यानी मैं कैसे सकती हूँ मैं खरीद मैंगोज फॉर पापा, मैं पापा के लिए कैसे मैंगो खरीद सकती हूँ अभी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमने ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और लास्ट की वीडियोस देखेंगे तो आपको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है प्रेजेंट डिफरेंट का, पास्ट डिफरेंट का, जब नेगेटिव में करेंगे तो क्या होगा कैसे होगा, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में समझाई हैं। एक बार आप लास्ट की वीडियोस ज़रूर देखिए, विजिट कीजिए चैनल ही जाके, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें स्टोरीज़ का जो है वो अलग से प्लेलिस्ट है और बेसिक ऑफ इंग्लिश जो है वो अलग से प्लेलिस्ट है। तो बेसिक वाला देखिए, जो जिनको एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना है, जिनको रीडिंग वगैरह आती है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आता है, तो उनके लिए स्टोरीज़ वाला सही है, तो स्टोरीज़ वाले देखेंगे तो और भी ज़्यादा इंग्लिश आपकी इंप्रूव होती जाएगी। ओके, और कोई वीडियो चाहिए तो इसी तरीके से आप कमेंट में बताते जाइए।